गाइस ये भी मेरे साथ साफ करवा रही है घर को, है ना? ये दिखाओ अभी क्या पकड़ी हुई थी, दिखाओ गाइस इसको, हरकत मार रही है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो कलर्स कौन फैलाने बोलता है कौन आपको? मैं अपने से फैला लिया। क्यों करती हो बच्चा? ऐसे हाय दे मैं तू जाने कौन? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग बच्चे ने स्टार्ट किया और बहुत एक्साइटमेंट के मारे ब्लॉग का नाम लेती हूँ तो इन लोग भी फटाफट काम करना चालू कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ना शाम के टाइम मैं नमाज़ पढ़ के उठी और घर बहुत गंदा कर दिए थे बच्चे। भतीजी भी अभी यहीं रह रही है। एक्चुअली उसकी मम्मी अभी थोड़ा सा बिजी है कुछ काम से, इसी वजह से यहाँ छोड़ देती हैं वो। कभी कभी ऐसा कुछ काम रहता है तो छोटी है, तो बस इन लोग बहुत मस्ती करते, बहुत गंदा करते हैं ना घर को। तो मैं बोली चलो अब तुम लोग ही साफ़ करो, मैं नहीं करूँगी कुछ। तो बस जोया कोई सब थोड़ा अच्छा लगता कर भी देती हैं वो तो। और मेरी भतीजी भी तो माशाल्लाह है। तो दोनों मिलके दोनों को मैं बोली चलो तुम लोग करो, खुद से गंदा करे तो ना खुद से सफाई करना भी आएगा ना, तो समझ में आएगा कि घर को गंदा नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों के अंदर ये आदतें डालनी चाहिए, बट बच्चे से बचपन से ही काम कराना तो अच्छा हैबिट रहता है, अच्छा रहता है बच्चों के लिए। आगे चल के बच्चों को ज़्यादा एकदम से हम कुछ नहीं करने देते ना, तो वो आगे चल के नुकसान करता है बच्चों के ऊपर। बच्चों को एकदम ज़्यादा सख्ती भी ना करे और ज़्यादा लाड़ प्यार में भी ना रखे, नॉर्मल रखे। मैं तो ज़्यादा टाइट भी कर देती हूँ, कभी डांट भी देती हूँ, कभी लाड़ प्यार भी कर देती हूँ। लाड़ प्यार तो मैं बहुत कम ही करती हूँ, मैं ज़्यादा मैं चो मैं तो कहता ही नहीं मुझे ज़्यादा करने, बहुत कम। थोड़ा रुडली मैं बच्चों से बात करती हूँ, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ उन लोगों पर। इन लोग बदमाशी इतना करते हैं, धूम इतना करते हैं। तो मैं आज आप सबको मैं बहुत बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। मेरे यूट्यूब की पेमेंट को लेकर के आप सब ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करें कि आप बताएं, प्लीज़ बताएं यूट्यूब से कितना पेमेंट आया आपका, फ़र्स्ट पेमेंट बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन किए जो अपने वाले थे मुझे, जो कि मेरी से गलती हो गई, मुझे नहीं बताना चाहिए था, घर वालों को बताएं। लेकिन ये यूट्यूब में आकर के फ़र्स्ट पेमेंट बताते हैं आया है, बट कितना आया है ना ये नहीं बताते। ये यूट्यूब का रूल ही नहीं बताने का। आप सबको लग रहा हो कि हम इतना पूछने के बाद भी आप बता नहीं रही कितना आया, तो ये नहीं पूछा। और एक्चुअल में ये 3 बातों का आप ख़ास ख्याल रखें जो अक्सर हम नहीं रखते हैं। हम बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा सियाने होते हैं ना, वो ये सब बातों पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम जैसे सीधे साधे लोग ना बता देते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मैंने नहीं रखते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं होता, क्या होगा, बता देते हैं। लेकिन नहीं बताना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो इंसान को अपने तक ही रखनी चाहिए। पहला, आपको अपनी एज नहीं बतानी है, जो आपकी एज है, क्योंकि लोग ना आपकी एज से ना आपकी सेहत का अंदाज़ा लगाते हैं, और सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो आप किसी को बिना वजह जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ अपनी एज ना बताएं, सही एज। दूसरा, अपना इनकम, जो आपकी सैलरी है, जो आप जॉब करते हैं, काम करती हैं, उस जो अपना इनकम होता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि देखो, आप कम मिल रहा है तो भी लोगों को अफसोस नहीं होगा कि बेचारी को इतना कम मिल रहा है। आपको ज़्यादा मिलेगा पैसा तो भी उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खुशी नहीं मिलेगी, तो क्या मतलब बताने का। तो अल्लाह जो दिया है, जितना दिया उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसी में कोशिश करे कि मदद करे, गरीबों की मदद करे। जितना है उतना ही में। आप नमक रोटी खाओ तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, और आप गोश्त रोटी खाते तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो इसलिए ये नहीं बताना चाहिए। और तीसरा है अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि आपकी कमज़ोरी ही ना आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अपनी कमज़ोरी इंसान को कभी नहीं बताना चाहिए। तो ये तीनों बातों का ना ख़ास ख्याल रखें आप। और यहाँ पे जोया घर को टैडी कर ली थी, और मेरा एक्वेरियम ना टूट गया है, गलती से टूटा, हम लोग से नहीं टूटा है। जो इलेक्ट्रिक वाले भैया को हम लोग बुलाए थे ना काम के लिए घर का, उनसे ही टूट गया। तो उससे हम लोग ना, फिर मुझे अभी तो मैं निकालना चाहूँगी उसको, सोच रही हूँ बना लूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो इसे यहाँ से हटाना भी है और चेंज कराना है, देखते हैं कितना पैसा लगता है क्या। मुझे ना ये देखिए टूट गया है, पूरा पानी निकल गया, मछली सब भी मर गई हैं इसकी। बहुत दुख, मतलब तकलीफ़ हुआ हम लोग को बहुत, मतलब काफ़ी दिन से हम लोग ना इसको रखे थे। और हम लोग क्या रखे थे, मतलब मम्मी जी थे ना, मेरी सासू माँ, वो लाए थे, बहुत प्यार से रखे थे, शौक़ से। तो ऐसा हो गया तो बहुत मेरा तो मूड ही ख़राब हुआ। अब दोनों मछली मर गई ना, तो बहुत मतलब मेरा फिर मन ही नहीं कर रहा है कि मैं ना इसे फिर से बनाऊँ, रखूँ। इतनी पुरानी मछली थी, इतने साल से, 12-15 साल से वो मछली थी ज़िंदा, और वो टूट गया। हम लोग टब में रखे तो वो बची नहीं, तो इसलिए हम नहीं चाह रहे कि अब मैं रखूं, तो हटा दूंगी, देखते हैं। तो यहाँ पर ही बस जो है सफाई कर रही है, और फिर मैं सोची कि असर की नमाज़ के बाद ना मुझे थोड़ा बहुत
कुरान शरीफ की तिलावत मैं रोज़ ही करती हूँ, तो मुझे वो करना था, तो मैं सोची चलो बैठ के क्यों ना मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ। और हर रोज़ थोड़ा सही सही 1 रुकू 2 रुकू आधा पारा 1 पर जितना मतलब लगता है ना उतना मैं पढ़ती हूँ। और पढ़ना भी चाहिए, कुरान शरीफ का भी हक़ है इंसान को ना, हर किसी का हक़ अदा करना चाहिए। कुरान शरीफ का इतना हक़ है ना कि आप कुरान शरीफ को साल में 2 ख़त्म करना है। अगर आप 2 ख़त्म कुरान शरीफ साल में नहीं करेंगे ना तो क़यामत के दिन कुरान शरीफ ना मतलब अल्लाह से ये होगा, अगर हम उनका कुरान शरीफ का हक़ अदा कर देंगे ना तो अल्लाह पाक से कुरान शरीफ ना लड़ करके हमें जन्नत में ले जाएगी। तो होना चाहिए इंसान को, हम सबका हक़ अदा करना चाहिए। और जो कुरान शरीफ है वो अल्लाह की किताब है, जिसका इतना मतलब इतनी बड़ी किताब है वो हमारे इसमें, तो हमें उसका हक़ अदा सबसे पहले करना चाहिए। तो रोज़ आयत डाल दें कि रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत करें। और यहाँ पे जोया मैडम को शाम में लगी थी भूख, फिर वो बोली कि मम्मी मैं बनाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, लाओ। भूख लगती है तो वो खुद ही किचन में आ जाती हैं और ये अपने से एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कि मैं बनाती हूँ मम्मी, चावल है ना राइस बचा था दिन का तो उसे मैं फ्राई करूँगी। तो मैं बोली चलो कर लो अपने तरीके से, तुमको करना तो मैं बस बता रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ और उससे बता रही हूँ कि ये इतना डालना है क्वांटिटी में, ऐसे डालो प्याज टमाटर हल्दी मिर्ची जो भी, तो वो डाल रही हैं। और जोया के अंदर थोड़ा सा है मेरे जैसा मतलब शौक़ बनाने का, वो छोटी है बट कर लेती है, तो छोटी भी इतनी नहीं है 10 साल की हो तो करना चाहिए, बचपन से ही कराऊँ तो बच्चों को आयत होती है। और यहाँ पे ना वो अलग टाइप का फर्स्ट टाइम ये ऐसा बनाई है, दही था ना तो दही थोड़ा सा डाल दी, पता नहीं शायद मोबाइल में देखी होगी कैसा, तो राइस डाल के फ्राई राइस बनाई है। और जो बना था ना कि बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। बच्चों को ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना सिखानी चाहिए और बच्चों के अंदर जब इंटरेस्ट होना आके किचन में अपने से आए और बोले ना तो अच्छा भी लगता है। जो बच्चा किचन में आना ही नहीं चाहता, जैसे मेरी बेटी है गुनगुन, वो तो किचन में आना ही नहीं चाहती है। तो जब जो बच्चा किचन में आना ही नहीं चाहता, मैं कुछ भी करूँ वो कभी नहीं बोलेगी मम्मी मैं आऊँ, मैं हेल्प कर दूँ, मैं कुछ कर दूँ आपका। उसके मुँह से कभी नहीं सुनी हूँ मैं कि वो अपने मन से बोले कि मम्मी मैं अब इतना काम करी, मैं आपका हेल्प कर दूँ, बर्तन धो दूँ, वो शायद ही कभी बोली होगी। तो फिर उसको मुझे बोलने का ही मन नहीं करता, उसको 4 मरतबा बोलो तो 1 मरतबा सुनती है। वो अभी 10 है ना उसका बोर्ड है, तो वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रही है अपना, अभी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर रही है वो। तो बस हाँ, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप इतनी अच्छी हैं, आप इतना बर्दाश्त करती हैं, इतना सब्र करने वाली हैं, इतना हिम्मत है आपके अंदर, तो आप क्यों नहीं रहे अपने हस्बैंड से, क्यों ले लिए तलाक और क्यों नहीं रहे साथ में, बर्दाश्त करके रहना था, आपको तलाक नहीं लेना था। तो मैं ये बोलती हूँ औरतों के लिए तलाक लेना ना इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी औरत, मुझे नहीं लगता है कि इतना 18 साल देने के बाद इतना ईज़िली मैं तलाक ले ली, बहुत मुझे शौक़ था अकेले रहने का, तो ऐसा नहीं है। मैं इंसान एक औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने शौहर की ना बेवफ़ाई बर्दाश्त नहीं कर। एक औरत चाहती क्या अपने शौहर से, एक वफ़ादारी तो चाहती, ईमानदार हो, मुखलिस हो उसके लिए। अगर मुखलिस नहीं है तो फिर क्या मतलब ऐसे शौहर के साथ में रहने का, कोई मतलब नहीं। ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने से कोई मतलब ही नहीं है मुझे लगता है। बर्दाश्त करते इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं इतनी सब्र वाली हूँ, बर्दाश्त करने वाली हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी उसके बातों को, उसकी एटीट्यूड को, उसका मतलब चलो औरत हर कुछ बर्दाश्त भी कर लेती है, हर कुछ बर्दाश्त कर लेती है, अपने शौहर की गाली बात, आदमी दारू पी के आता ना लड़ाई झगड़ा करता मारपीट करता वो भी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन आदमी की जो बेवफाई होती है ना वो औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती है। और चाहती मेरा शौहर ना ईमानदार हो, मुखलिस हो उसके लिए, तो वो हर चीज़ को बर्दाश्त करे। वो जलील औरत तो जलील होके भी ना, गाली माँ बहन की गाली आदमी बकन तो भी जलील होके भी ना, औरतें ऐसी होती ना अपने बच्चों की खातिर रिश्ता निभाती हैं। लेकिन इंसान जलील होके भी रह रहा है, उसके बाद भी आप उसके लिए ईमानदारी नहीं हो, और जहाँ ईमानदारी नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे रिश्ते निभाने का। मजबूत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता निभाते जाऊँ, सामने वाले से जलील होते जाऊँ, बेइज्जत होते जाऊँ हर मतलब ज़िंदगी भर। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत महान हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, और हिम्मत करके अगर अलग हो गई हूँ, तलाक ले ली हूँ तो मैं बहुत बुरी हूँ, और मेरा मतलब इतनी हिम्मत ही तो रहना था, ऐसा नहीं होता है ना। ये तो औरत तो कोई अच्छा इंसान बोल ही नहीं सकता ऐसे कि नहीं बहुत अच्छी थी तो रहना था। अच्छी थी कोई ये नहीं बोलता है कि अगर कोई औरत अलग होती तो ये कोई नहीं बोलता कि औरत समझदार थी, औरत बाशऊर थी, औरत अच्छी थी इसलिए नहीं जाहिल आदमी के साथ नहीं रह सकी, कोई ये नहीं बोलता है। तो लोग ना औरतों को ही बोलते हैं, तो ये ऐसे ही है। कोई 18 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद अगर औरतें तलाक लेती हैं, अपने आदमी से खुला लेकर अलग हो जाती हैं, तो ये उसके लिए आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और वो थक जाती है अपना रिश्ता बचा बचा के, संभाल के ज़िंदगी भर। एक सहन इंसान, बुरा इंसान वही होता है ना जो बहुत अच्छा रहता है।
अक्सर बहुत अच्छा इंसान ना बहुत ख़राब हो जाता है जब वो सह के आप कितना एक किसी भी चीज़ का एक हद होता है, तो आप नहीं बोल सकते किसी को, जिस पे बीतती है वही जानता है। आसान नहीं होता है एक औरत के लिए तलाक लेना इतने साल के बाद। तो बिना सोचे समझे किसी को जज ना करें, कौन कैसा है, सबकी मजबूरी होती है और किस्मत में लिखा भी होता। वक्त हालात ऐसे बनते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी इंसान करना पड़ता है वो चीज़। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, और आप सबको अच्छा लगेगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।